जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम धर्मशास्त्रों के माध्यम से जीवन की उलझनों का समाधान खोजते हैं। आज हम एक बहुत गहन विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सनातन संस्कृति में ऐसा क्या है जो जन्म से मृत्यु तक जीवन को दिव्यता से भर देता है? एक बच्चा जब गर्भ में होता है, तब भी संस्कार शुरू हो जाते हैं, और जब अंत समय आता है, तब भी जीवन को गरिमा से विदा किया जाता है, संस्कार के साथ। आज हम जानेंगे उन 16 दिव्य संस्कारों को जो जीवन के हर चरण में हमारे साथ रहते हैं। पाठ 1, जीवन की शुरुआत से जुड़े संस्कार। संस्कार 1:6। 1. गर्भाधान, गर्भाधन। जब दंपति ईश्वर को साक्षी मानकर संतान प्राप्ति का संकल्प लेते हैं, उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। इसका उद्देश्य है शुद्ध विचारों और आध्यात्मिक वातावरण में संतति की उत्पत्ति। 2. पुंसवन, पुंसवन। गर्भ ठहरने के तीसरे महीने में किया जाता है। यह शिशु के अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास की कामना से किया जाता है। 3. सीमंतोन्नयन, सीमांतोन्नयन। गर्भवती स्त्री के मन और मस्तिष्क को शुद्ध और शांत रखने के लिए होता है। इससे माँ और शिशु दोनों पर शुभ प्रभाव पड़ता है। 4. जातकर्म, जातकर्म। शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला संस्कार। इसमें बच्चे के कान में ओंकार ध्वनि फूंकी जाती है और शहदघी का मिश्रण दिया जाता है। 5. नामकरण, नामकरण। जन्म के 10वें या 12वें दिन किया जाने वाला नामकरण। इसमें बच्चे के स्वभाव, नक्षत्र और ग्रहों को ध्यान में रखकर नाम रखा जाता है। 6. निष्क्रमण, निष्क्रमण। जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है और सूर्य चंद्रमा को नमन करता है, यह प्रकृति के साथ जीवन के पहले संबंध की शुरुआत है। पाठ 2, मानसिक विकास और शिक्षा से जुड़े संस्कार। 7:11। 7. अन्नप्राशन, अन्नप्राशन। जब शिशु पहली बार अन्न ग्रहण करता है, यह शरीर और आत्मा को पोषण देने वाला संस्कार है। 8. चूड़ाकर्म, चूड़कर्म। बच्चे के बाल पहली बार मुंडवाने का संस्कार। इससे शुद्धता, दीर्घायु और तेज प्राप्त होता है। 9. कर्णवेद, कर्णावेद। कान छेदन संस्कार। इसका आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर दृष्टि से भी महत्व है। 10. उपनयन, उपनयन। विद्यार्थी जीवन की शुरुआत जब गुरु के पास शिक्षा लेने जाता है, यहीं से ब्रह्मचर्य का पालन आरंभ होता है। 11. वेदारंभ, वेदारंभ। वेद, शास्त्र और नीति की शिक्षा लेना। जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर अग्रसर करने की शुरुआत। पाठ 3, सामाजिक और गृहस्थ जीवन के संस्कार। 12:14। 12. समावर्तन, संवर्तन। गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। यह संस्कार व्यक्ति को सामाजिक रूप से सक्रिय बनाता है। 13. विवाह, विवाह। यह सबसे प्रसिद्ध संस्कार है, जिसमें 2 आत्माएं, 2 परिवार और 2 संस्कृतियां जुड़ती हैं। यह जीवन के द्वितीय चरण, गृहस्थ आश्रम की शुरुआत है। 14. वानप्रस्थ, वनप्रस्था। जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां पूरी कर ध्यान और सेवा में प्रवृत्त होता है, यह समाज सेवा और आत्मा की ओर लौटने का काल है। पाठ 4, आत्मिक मुक्ति के संस्कार। 15-16। 15. संन्यास, संन्यास। जब व्यक्ति संसार के सभी बंधनों को त्याग कर आत्मसाक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है, यह पूर्ण वैराग्य और मोक्ष का मार्ग है। 16. अंतिम संस्कार बटा अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। जब शरीर को पंचतत्वों में विलीन किया जाता है, यह संस्कार बताता है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर समाप्त होता है। डेली लर्निंग बटा सारांश।
इन 16 संस्कारों के माध्यम से हमारा जीवन मात्र सांसों का सिलसिला नहीं रहता, बल्कि एक दिव्य यात्रा बनता है। ये हमें धर्म, शुद्धता, संतुलन और आत्मा के विकास की ओर ले जाते हैं। क्विज टाइम, कमेंट करें उत्तर। प्रश्न: 16 संस्कारों में से कौन सा संस्कार गुरुकुल से लौटने पर किया जाता है? अ. उपनयन, बी. वेदारंभ, सी. समावर्तन, डी. वानप्रस्थ। सही उत्तर सी. समावर्तन। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सा संस्कार आपको सबसे ज्यादा प्रेरक लगा। इस वीडियो को अपने बच्चों, परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने सनातन जीवन मूल्यों का सही ज्ञान मिल सके। अगली बार हम विस्तार से जानेंगे उपनयन संस्कार की गूढ़ महिमा। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।